हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द किंग रिबॉर्न के एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना और कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है कि मुकरान से मिलने के आधा साल बाद यानी 6 महीने बाद दोनों ब्रदर्स 10 साल के हो जाते हैं और वो लोग फिर स्टॉर्म कैस्टल को छोड़ कर निकल जाते हैं। वो लोग जाने से बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, तुमसे बाद में मिलेंगे। जिन जिन भी बोलता है ठीक है तुम लोग जा सकते हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन मेरी बात। वो अंदर जाता है घर के बाद और फिर वहाँ पे उसकी जो लेडी होती है, गिली होती है, वो बोलती है कि यंग मास्टर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 9th बर्थडे। मतलब कि जो जिन होता है वो 9 साल का पूरा हो जाता है, बताता है कि मैं भी 9 साल का हो गया। वो बोलता है कि थैंक यू एवरीवन। और फिर वो गिली से बोलता है, गिली क्या तुम केक सब में बराबर में बांट सकती हो? तभी वहाँ पे उसका जो खान होता है, वो जो गार्जियन होता है, वो वहाँ पे आता है और बोलता है यंग मास्टर। वो बोलता है कि खान बताओ क्या हुआ? बोलता है कि मुझे यहाँ पे अचानक से आने के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी। बताता है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम बता दो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? बताता है कि आपसे कोई मिलना चाहती थी। वहाँ पे उसकी बड़ी बहन लूना आ जाती है और लूना वहाँ पे आती है तो उसको देख के सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो बताते कि लेडी लूना अचानक यहाँ पे कैसे, क्या हुआ? वो दोनों काफ़ी हैरानी के साथ लूना की तरफ देख रहे होते। बताता है कि ये जो रूइन कैंडल क्लेन है उसका जो फर्स्ट फ्लैग बेरियर और 9 स्टार नाइट और हमारे 13 भाइयों बहनों में से सबसे बड़ी द वाइट वेल लूना रूइन कैंडल। वो बताता है कि जो लूना है वो हमारे 13 जितने भी भाई बहन हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी उसने ये बोल दिया कि वो फ्यूचर में कभी भी किंग या क्वीन नहीं बनना चाहती, इस राजगद्दी पे नहीं बैठना चाहती। वो इन सब से हट गई क्योंकि उसे ये वार, मतलब कि अगला किंग क्वीन बनने के लिए जो वार होता है उन सब से दूर रहना है। वो सच में एक वाइट वेल है जो कि अकेला मूव करना चाहती है और किसी के रास्ते में नहीं आना चाहती, ना ही किसी के लिए खड्डा गड्ढा खोदना चाहती है। वो बताता है कि लूना जो है वो सारे भाइयों बहनों से काफ़ी ज़्यादा अलग रहती है और किसी के साथ फैमिली मेम्बर के जैसे बात नहीं करती और वो बस अपने काम से काम रखती है। और इसलिए उसने कभी भी मेरे से बात नहीं किया था पिछली लाइफ में और मैंने भी उससे कभी बात कहने की ज़रूरत नहीं की क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी और मैं कहाँ एक निकम्मा सा लड़का था। उसके बाद बताता है मेरी बड़ी बहन अचानक से स्टॉर्म कास्टल में आ गई है, मुझे इन सब की बातों की समझ नहीं आ रही। लूना उसके तरफ आती है और फिर वो सोचता है क्या कुछ बड़ा हो गया, क्या हमारे क्लैन के साथ कुछ हुआ है, या फिर इसको ये पता चल गया कि मैं सीक्रेट लाइब्रेरी में आता जाता रहता हूँ। उसके सामने लूना आके खड़ा जाती है तो वो बोलता है कि बिग सिस्टर लूना आप यहाँ पे? बोलते कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो छोटे भाई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जिन बोलता है कि अगर आप आने से पहले मुझे बता देती कि आप आ रही है तो मैं अच्छे से तैयार होता और आपका स्वागत भी करता। वो बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट बात है, लेकिन फिर भी क्या मुझे अपने छोटे भाई से मिलने के लिए भी नोटिस देने की ज़रूरत है? जिन उसकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसे कुछ पता भी नहीं चलता। फिर लूना बोलती है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ अजीब हो, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम ठीक तो हो ना? बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल भी ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा नर्वस था इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा था। लूना उसकी ये बात सुन के थोड़ी देर शांत रहती, फिर जिन होता है बताता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं आपको इतनी करीब से देख रहा हूँ, मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे इतने पास हो और मैं आपको यहाँ से देख रहा हूँ। बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी तो हम दोनों भाई बहन हैं तो तुम ऐसा कर सकते हो। ना सोच रहे थे कि जो ये रूइन कैंडल में फैमिली में जितने भी भाई बहन एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि सबको किंग बनना और अगला सक्सेसर बनना है। तो मुझे लगता है जिन भी मुझे ऐसा ही समझ रहा होगा कि मैं उसके चेक करने आई हूँ कि वो ज़्यादा पावरफुल हो गया या फिर वो मेरे रास्ते में आएगा। वो ये सब सोच सोच के घबरा रही होती है और अपना सर नीचे झुका लेती है और फिर कुछ नहीं बोलती है। बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें बस ऐसे मिलने आई हूँ, एक फैमिली की तरह नहीं बल्कि एक वॉरियर की तरह, ये एक सक्सेसर की तरह। जिन जो होता है ये बोलता है कि क्या आपका इन सब से क्या मतलब, मुझे ये सब की कोई भी समझ नहीं आ रही है। बोलती है कि तुम अभी भी थोड़े, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा छोटे हो इसलिए मैं ये सब भूल गई, लेकिन फिर भी तुम एक अभी भी रूइन कैंडल क्लैन के मेंबर हो और इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसके सामने सर झुकाती है अपने, मतलब कि नीचे बैठते हुए बोलती है कि तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो जिन, और मैं ये तुमसे ये प्राइवेट में बात करना चाहती थी, इसलिए मैं क्या तुम्हारे नैनी और गार्जियन नाइट को ये मतलब कुछ देर के लिए बाहर कर सकते हो ताकि मैं तुमसे कुछ पर्सनल में बात कर सकूं? वो बोलता है कि मेरी बड़ी बहन बिग सिस्टर लूना मुझसे कुछ बात करना चाहती है, मुझे तो इस बात की अभी भी विश्वास नहीं हो रही है। फिर वो बोलता है ठीक है सिस्टर। फिर वो सारे बंदों को जो होता है बोलता है कि आप लोग प्लीज़ बाहर चले जाइए थोड़े टाइम के लिए। फिर बोलता है कि मुझे पता नहीं कि ये मुझसे क्यों बात करने वाली है, लेकिन फिर भी मुझे इतना तो विश्वास है कि ये कुछ बुरा नहीं कर सकते। के बाहर जाने के बाद लूना बोलती है कि जिन मेरे सबसे छोटे भाई, मैं यहाँ पे इसलिए मिलने आई थी क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी। बोलता है कि हाँ ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कि आप मुझसे क्या बात करने के लिए यहाँ पे आई हो। बताती है कि जब फादर तुमसे मिलने आए थे वो भी पर्सनल तौर पे, तो सब जितने भी तुम्हारे भाई बहन हैं उनको लगा कि तुम उनके रास्ते के रुकावट बन सकते हो, इसलिए तुम्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब तुम स्टॉर्म कास्टल से बाहर आओगे तो जितने भी तुम्हारे भाई बहन हैं तुमसे बड़े, वो सारे के सारे तुम पे अटैक कर सकते हैं या फिर तुम पे हमला कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जिन, मैं ये नहीं चाहती थी
कि तुम इस फैमिली के फ़ाइट में पड़ो और अपने बचपन को मतलब कि इस तरह फ़ाइट में गुजार दो और अपने हैप्पीनेस को भूल जाओ। इसलिए क्या तुम मुझसे इतना प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम खुल के जियोगे, पूरी ज़िंदगी को आराम से जियोगे? वो बोलती है कि मैं तुमसे बस यही कहना चाहती थी कि तुम इस फैमिली के मामलों में मत पड़ना। उसकी ये सब बातें जिन को समझ आ रही है। जिन बोलता है कि अब मुझे सारी बातों को समझ आ गई कि मेरी जो बड़ी बहन लूना है वो किंग या पैट्रियार्च क्यों नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि वो अपने फैमिली मेम्बर से फाइट नहीं करना चाहती, वो भी इन छोटे मोटे राजगद्दी के लिए। और इस लेकिन फिर भी इसने मुझे मेरी पिछली लाइफ में वार्निंग क्यों नहीं दी कि मुझे फैमिली फाइट में नहीं पड़ना चाहिए? हो सकता है ऐसा क्योंकि उसे पता होगा कि पिछली लाइफ में मैं किंग बनने के लायक हूँ ही नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पिछली लाइफ में ना मैं इतना ज़्यादा टैलेंटेड था कि मेरे जितने भी सिबलिंग्स हैं उनके लिए मैं खतरा बन सकता हूँ, उनके राजगद्दी उनके शासन के जो रास्ते की रुकावट बन सकता। इसलिए फिर वो अपनी बड़ी बहन को बोलता है कि बिग सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इतना ध्यान रखा, लेकिन मैं भी नहीं चाहता कि मैं फैमिली की इन सब फाइटों में पढ़ूँ। लूना बोलती है कि जिन मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे ये सब इसलिए नहीं कह रही क्योंकि तुम फ्यूचर में मेरे लिए रुकावट बनोगे। बोलता है कि मुझे पता है बिग सिस्टर कि मैं आपके लिए रुकावट नहीं हूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि मेरे ऊपर एक किलिंग इफेक्ट मतलब किल करने का इंटेक्ट किसी ने किया था, मुझे किसी ने मारने की कोशिश की थी। उसकी ये बात सुन के लूना काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती क्या? जिन बोलता है हाँ किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे पता। वो अपना बात बोल ही रहा होता है लेकिन लूना अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देती, बोलती क्या इस स्टॉर्म कास्टर में भी तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की? किसी तुम्हारे भाई या बहन ने ये तुम्हें मारने की कोशिश की? तुम मुझे बता दो कि आखिर वो कौन है, मैं उसको जान से मार डालूंगा। प्लीज़ तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें मारने की कोशिश किसने की थी? वो बोलता है कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो बंदा कौन था जिसने मेरे ऊपर अटैक करवाया था, लेकिन फिर भी आप देख सकती हो ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मुझे उस अटैक से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो बोलती है कि जिन, मैं चाहती हूँ कि तुम काफ़ी अच्छे से रहो और हमेशा खुश रहो। फिर जिन लियोना को बोलता है कि मुझे आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई बिग सिस्टर, क्योंकि आपने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो सब मुझसे नफरत नहीं करते, कम से कम आप तो मुझसे प्यार करते होगा। वो बोलती है, उसको गले से लगा लेती है, बोलती है कि जिन मेरे छोटे से प्यारे से भाई, अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े या फिर तुम्हें लगे कि तुम किसी मुसीबत में तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। जिन भी सोच रहा था कि बड़ी सिस्टर इतनी अच्छी, मुझे तो कभी पता भी नहीं था। वो बोलता है कि सिस्टर आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। फिर बोलती है चलो ठीक है, मुझे तुम्हारा ये जो हैप्पी वाला बर्थडे था ये ख़राब नहीं करना चाहिए था, मैं तो कुछ गलत ही डायरेक्शन में बात करने लगी। साथ ही बोलती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आई थी तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट तुम्हें देने के लिए। साथ ही वो अपने अंदर से पैकेट से एक अजीब तरह का बॉक्स निकालते हैं और उस बॉक्स के अंदर एक पेंडेंट होता है। वो बोलती है कि यहाँ पे देखो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। ये देख के जिन बोलता है ये तो एक पेंडेंट है। बोलती है चलो ठीक है, तुम थोड़ा सा घूम जाओ, मैं तुम्हें पहना के देखूँ कि तुम्हारे गले पे ये कैसा लगता है। जिन पीछे की तरफ घूम जाता है, फिर उसे वो पेंडेंट पहना देती है और बोलती है कि यह बात ये हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन आए जिसे तुम हैंडल ना कर सको तो इस पेंडेंट को हमेशा स्मैश कर देना, तोड़ देना, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा और फिर इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो या मैं कहाँ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊँगी और इस बात को कभी मत भूलना, हमेशा याद रखना। जिन बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूँगा बड़ी सिस्टर। फिर लूना उसको बोलती है कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन योर 9th बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जिन। वो बोलता है थैंक यू बिग सिस्टर। फिर वो लोग जो होते हैं केक वेक खाते हैं, उसके बाद लूना जो होती है जिन को केक खिलाती है। उसके बाद ये देख के सीन जो गिनी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इमोशनल हो जाती है, बोलती है भाई बहन का प्यार। ओ लूना होती बोलती है ठीक है, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। जिन बोलता है ठीक है, आप सेफ जाना, अच्छे से जाना, आराम से जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ब्लैक ड्रैगन के पास जाता है। ब्लैक ड्रैगन इसको देख के बोलता है फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, ये तुम्हारे गले के पास क्या है? बोलता है कि ये मुझे एक बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे मिला था। ब्लैक ड्रैगन बोलता है कि ये तुम्हें किसने दिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा है, तो कोई तुम्हें ऐसा गिफ्ट क्यों देगा जो कि मतलब कि इतना ज़्यादा वैल्यू जिसका हो? वो बोलता है इन सब में अब क्या बात है, इस पेंडेंट में क्या खास बात है? बताता है कि ये जो तुम्हारे गले में लटका हुआ एक डेमोनिक बीस्ट किंग ऑर्गल का आइटम है और हज़ारों साल पहले ये बहुत सारे मतलब कि करोड़ों लोग, लाखों लोग इसके पीछे गए थे और मारे गए थे और ये इसको कोई भी हासिल नहीं कर पाया। आखिर तुम्हें इसको इतना अमेजिंग ऑब्जेक्ट किसने दिया था? बोलता है कि क्या ये सच में इतना जो अमेजिंग है? बोलता है कि हाँ ये सच में इतना अमेजिंग, इस पेंडेंट को पहनने से तुम्हें एक इम्यूनिटी मिलेगी कि जो भी कोई भी मैजिक अटैक जो भी 5 स्टार से नीचे का होगा उससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारी मैजिक पावर को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। और इसके अंदर हो सकता है कि समनिंग फंक्शन भी काम करता होगा, किसी बीस्ट को बुलाने का फंक्शन भी काम करता होगा। बोलता है कि आपको तो काफ़ी कुछ पता है ना? बोलता है कि हाँ मुझे तो पता होगा क्योंकि मैं उस टाइम जिंदा था और मुझे ये सब बाहरों के बारे में पता था और उस डेमन के बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता था, लेकिन फिर भी
ब्लैक ड्रैगन बोलता है कि क्या यहाँ पे कोई बहुत पावरफुल बंदा आया था जिसने तुम्हें ये पेंडेंट दिया। वो बोलता है हाँ वो मेरी बड़ी सिस्टर थी, लेकिन तुम्हें उसके एनर्जी को फील कैसे किया, तो क्या तुम्हें, और अगर तुमने उसकी एनर्जी को फील किया तो हो सकता है उसने भी तुम्हारी एनर्जी को फील किया होगा, है ना। बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि वो क्लैन में जाके सबको बता देगी कि मैं यहाँ पे हूँ ऐसा वैसा। बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बताता है कि तुम्हारी बड़ी सिस्टर ने तुम्हें इतना वैल्यूएबल प्रेजेंट दिया जो कि जिसके सामने मेरा राज तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हारे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है अपने सबसे छोटे भाई से। इसलिए तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। साथ ही में कास्टल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। लूना ज्योति बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, इस कास्टल के अंदर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई थी जो कि पहले यहाँ पे नहीं हुई करती थी। आखिर वो कौन था। लूना सोचती है कि अगर जिनको चीज़ प्रिपेयर कर रहा हो, किसी चीज़ पे काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा प्रिटेंड करना होगा जैसे कि मुझे उन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अंदर जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो स्ट्रॉबेरी केक खा के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। बोलता है कि इतना अच्छा फ्लेवर मैंने आज तक नहीं खाया। लूना जो थी वो सोचती है कि मुझे हमेशा एक बात याद रखना है कि जिन जो है मेरा प्यारा सा छोटा सा भाई है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है और कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। बस मुझे ये याद रखना है कि मुझे हमेशा उसके साथ रहना है और उसका साथ देना है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड होता है ये एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।